नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में होने वाली बहुचर्चित प्रतियोगी परीक्षा सेकंड ग्रेड की, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि इसका नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है और आगामी समय में और भी भर्तियां इसमें भर सकती हैं। तो आज की कक्षा में मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक्स फर्स्ट पेपर के लिए पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुकों का आपको अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आपका एक बेटर स्कोर तैयार हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। वो सिलेक्शन वाली बुकें, वो पुस्तकें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं साथियों। तो आप निश्चित रूप से लास्ट समय तक इस वीडियो को ज्वाइन करके रखना है कि आज के इस क्लास में मैं सारी बुकों के बारे में आपको राजनीति विज्ञान, भूगोल की, अर्थशास्त्र की, आपको समसामयिक के विषय के बारे में, आपको सारे इतिहास, कला, संस्कृति के विषय बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी नया साथी हो डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो लास्ट टाइम तक वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी पुस्तकों का आपको अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि एक आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करना, स्टेटस पे भी लगाना। तो चलिए पहले तो चर्चा करते हैं कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें जो जीके का पेपर होता है वो उसमें 100 प्रश्न आते हैं। पहले पेपर में पहला जो जीके वाला पेपर आता है, जिसको अपन जीके बोलते हैं, उसमें 100 प्रश्न आते हैं। अब 100 प्रश्नों में से देखिए कहां कहां से डिवाइडेशन कर रखा है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं सारा का सारा बताऊंगा एक विद्यार्थी को किस तरीके से रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए कि 100 प्रश्न होंगे, अंक कितने होंगे इसके? 200 अंक होंगे और 1/3 इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों। सुनिए, पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान से संबंधित क्या पूछा जाता है उसमें। देखिए वेटेज क्या होता है इसका। तो राजस्थान की राज व्यवस्था, राज्य की राज व्यवस्था के बारे में 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? राज्य की राज व्यवस्था से संबंधित 10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान भूगोल से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान कला संस्कृति, इससे 20 क्वेश्चन आते हैं। बड़ा रोल होता है इसका, राजस्थान के इतिहास का और कला संस्कृति का। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि राज्य की राज व्यवस्था के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, भूगोल के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, इतिहास, कला, संस्कृति के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए। साथ ही में 10 क्वेश्चन आते हैं समसामयिक विषय के, जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। देखिए उसी के साथ 20 क्वेश्चन आते हैं आपकी मनोविज्ञान से संबंधित, एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित। तो देखिए 70 क्वेश्चन तो आपकी ये हो गई, 70 क्वेश्चन का पार्ट तो ये हो गया। राज्य की राज व्यवस्था से संबंधित 10, भूगोल के 10, राजस्थान कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन और समसामयिक करंट अफेयर्स 10 और 20 ये हो गई, तो 70 ये हो गई। अब सुनिए, देखो भारत का अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन का 70 ये हो गए तो 30 और बचे शेष। तो भारत की राज व्यवस्था, सेंटर की जिसे पॉलिटिकल अपन कहते हैं वो वाली, उसके क्वेश्चन आएंगे साथियों 10। इसमें आपका विश्व की राजनीति विज्ञान भी आ जाता है, जिसमें विदेश नीति, यूएनओ से संबंधित, वैश्वीकरण, निजीकरण से संबंधित ये भी आ जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन इसके आपके होते हैं। भारत व विश्व का भूगोल, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों। भारत व विश्व का भूगोल है, इसके कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित ये आते हैं। अब सुनिए, देखो ये पैटर्न हो गया आपके 70 क्वेश्चन तो ये हो गए, 30 क्वेश्चन आपके ये हो गए। इसका मतलब कितने हो गए? 100। और एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 200 नंबर के आपके ये फर्स्ट जीके का पहला पेपर है, वो कितने अंक का होगा? फर्स्ट पेपर आपका 200 अंक का रहने वाला है। ये तो रहता है शेड्यूल। अब एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि एक ही विषय, कई तो इतिहास के पीछे पड़ जाते हैं तो आप बताओ 80 नंबर का ये और बचा है, कई राजनीति विज्ञान के पीछे पड़ गए तो 80 नंबर का ये रहता है, कई भूगोल के पीछे पड़ जाते हैं तो 20 नंबर के। एक विषय से सिलेक्शन नहीं होता है, स्कोर तैयार नहीं होगा आपका। आपको पूरी रणनीति के साथ इस तरीके से क्रम को आपके रजिस्टर में उतारना, किस विषय के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और उसी रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी है। तो चलिए, ये तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आप सब सैम इसको अपने रजिस्टर में नोट आउट करेंगे, क्योंकि इसी के तरह कई कहते हैं मैंने बड़ी रणनीति के साथ तैयारी की थी। यही रणनीति होती है। रणनीति कोई
अपने आप में कोई वस्तु नहीं होती कि उसको टेबलेट ले ली खाली नहीं, ये रणनीति होती है। पहले आपको सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि किस विषय वस्तु से कितने अंकों के कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं और मैं कौन से में कमजोर हूं, कौन से विषय को मुझे और तैयार करना है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक एक के बारे में मैं आपको पुस्तकें बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट टाइम तक ज्वाइन करके रखना। और निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको, ये सेशन है, आपको एक बहुत अच्छी रणनीति भी तैयार करने के लिए बताएगा और साथ ही में आपको पुस्तकों के बारे में कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा किसी भी कोई पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो पुस्तकें मैंने देखी हैं उन पुस्तकों में कौन सी में बेटर, अच्छा मैटर दे रखा है वो है अपना, न किसी पब्लिकेशन से कोई संबंध है न कोई पब्लिकेशन से अपन संबंध रखते हैं। तो आप सभी को मैं यही बताऊंगा कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर जीके वाले के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। तो आप एक एक विषय वस्तु के बारे में सुनेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान से, कि राजस्थान की भूगोल से संबंधित क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखो, है ना, राजस्थान की भूगोल से संबंधित, राजस्थान भूगोल से संबंधित मैं बताऊंगा आपको कि एक अच्छी एक बुक आती है ऑथेंटिक बुक में, यदि आप पढ़े, क्योंकि समय है अभी, देखो ऑथेंटिक बुक के बारे में पढ़े तो आपको हरिमोहन सक्सेना की एक पुस्तक आती है, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक आती है, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि ये जो पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना की, इस पुस्तक का अपडेट किया वो मैटर नहीं है, अभी इसको अपडेट करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि इसमें अपडेट पूरा नहीं है, क्योंकि कुछ जिले बदले हैं, कुछ उनकी बहुत सारी लोकेशन कई चेंज हुई हैं, तो ये अपडेट पुस्तक नहीं है। बाकी ऑथेंटिक आपको मैं कहूं कि ये बुक है आपकी हरिमोहन सक्सेना की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। तो आप राजस्थान भूगोल से संबंधित यदि कोई पुस्तक पढ़ना चाहिए तो आप हरिमोहन सक्सेना की पढ़ सकते हैं। साथ में साथियों मैं आपको ये कहूं कि राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप देखो, अब बात करें अपन गाइडों की, कि गाइड मार्केट की, आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको अपने विवेक से। मैं तो ये कहूंगा कि आपका विवेक यदि कहीं कहता है, लेकिन मैं जैसे पुस्तकों को देखा है मैंने, किस पुस्तक में कौन सा अच्छा मैटर है, कौन सा बेस्ट स्कोर दे सकता है, और पिछली कुछ एग्जामों में अच्छा स्कोर दिया है। आपको ये बताऊं कि राजस्थान भूगोल से संबंधित जो यदि आप गाइड खरीदना चाहें मार्केट की, तो एक तो नाथ पब्लिकेशन की आती है और एक दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है। किसकी पुस्तक है? दीनदयाल पुस्तक। देखो आने को तो बहुत सारी पुस्तकों का, आरबीडी की भी है, न जाने लक्ष्य की भी है, पनोरमा की भी है, बहुत सारी मार्केट में बुक है, लेकिन नाथ पब्लिकेशन और दीनदयाल पब्लिकेशन की, ये दोनों के दोनों, ये भी बहुत अच्छा अपडेट किया हुआ मैटर है और बड़ा शानदार स्कोर तैयार हो सकता है। आप इसका मैटर देखेंगे, बड़ा अच्छा मैटर है। तो दीनदयाल पब्लिकेशन और साथ में आप नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान की भूगोल की पुस्तक खरीद कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात अपन देखो राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित, राजस्थान राज व्यवस्था से संबंधित, देखो राजस्थान राज व्यवस्था से संबंधित मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक मार्केट में पुस्तक आती है राहुल चौधरी की पुस्तक आती है, और आप यदि उस राहुल चौधरी की पुस्तक को अध्ययन करेंगे, राहुल चौधरी की पुस्तक इसका लेखक है, तो ये इसकी यदि मार्केट में गाइड आती है, इस पुस्तक का यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो साथियों 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मैं ये कहूं बाकी 8 क्वेश्चन तो आपके अच्छे से स्कोर बन सकता है। आप समझो कि 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन, इसको यदि अच्छे से अध्ययन करोगे तो इसकी बात क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट भी दे रखा है, तथ्यात्मक क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इसमें तथ्यात्मक मैटर बहुत अच्छा दे रखा है कि बहुत सारे ऐसा आ जाए कि भाई उच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश था जिसका पद पे रहते हुए देहांत हो गया, इस तरीके के तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, उनका बहुत अच्छा संग्रह किया गया है और साथ में इसमें गलतियां भी बहुत कम हैं, इसलिए मैं आपको ये पुस्तक बता रहा हूँ। बाकी आपके पास में जो भी बुक्स है उसका भी अध्ययन करते जाइए। ये पुस्तक भी आपके फर्स्ट पेपर के लिए, जीके वाले पेपर में, राजस्थान इतिहास, इसके पॉलिटिकल के लिए, बाकी बहुत सारी मार्केट में देखो अवनी पब्लिकेशन की भी है, महेशा पब्लिकेशन की भी है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है जिसमें तथ्य बहुत अच्छे शानदार से दे रखे हैं। साथ ही में सुनो, देखो आप यदि
राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पढ़े हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, मैंने आपको बताया कि इसके कम से कम कला संस्कृति 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके 20 प्रश्न होने वाले हैं एग्जाम में। अच्छा रोल रहता है। 20 अंक का मतलब 40 अंक है। 40 अंक आपके एक पेपर में। एक टॉपिक ऐसा है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, और उसमें भी टॉपिक वाइज लगा रखा है आपके बहुत शानदार तरीके से। तो सबसे पहले तो साथियों मैं ये कहूंगा 6 से और 10 तक की आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं, इनको आप सबसे पहले खरीदिए। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को आपको पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा 6 से 10 तक की 500 पुस्तकों को आपको खरीदना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इन पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन कीजिए। बड़ा शानदार मैटर इसमें दे रखा है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। और अच्छा, पिछले टाइम में आपने देखा होगा कि परीक्षाएं जो भी आयोजित करवाई जा रही थी, कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, राजस्थान आरपीएससी करवा रहे हो, लोक सेवा आयोग, अच्छा खासा मार्जिन प्रश्नों का इसमें से बन रहा है। साथ ही में आपको मैं कहूंगा कि यहाँ से राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए आपके पास टाइम है तो शर्मा पावा इसी नाम से आता है, शर्मा पावा की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की बड़ी शानदार बुक है। आप ये पढ़े, आप 6 से 10 और शर्मा पावा की पुस्तकें आपके फिर कितनी गहराई से क्वेश्चन आते हैं आप यहां से सही कर दोगे। शर्मा पावा की देखो अभी समय है, अभी फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जनवरी तक चलेंगे, 8-7 महीने जरूर इस एग्जाम में लगेंगे। तो आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। देखो एक तो पढ़ के रिपीट कर देना, छोड़ देना, ऐसे कर देना, हमें सिलेक्शन लेना है तो अच्छे बुकों का, अच्छे मैटर का कलेक्शन करना होगा और अच्छे तरीके से इनको तैयार करना होगा मैटर। तो शर्मा पावा की पुस्तक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही में आपको करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बात कहूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मासिक पत्रिका खरीदें या द्विमासिक से आप करंट अफेयर्स की पुस्तकों में मूमल की खरीदें या अन्य और किसी के भी खरीदें आप, और कंटिन्यू आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर का कंटिन्यू आप है ना रीड करें इसको, न्यूज़पेपर को, क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर्स की बुकों में भी कुछ नहीं होता, लेकिन न्यूज़पेपरों में ऐसे ऐसे मैटर दे रखे हैं पूरी। तो आप रोज उसको थोड़ा सा 5-7 मिनट का समय देखेंगे, फर्स्ट पेज है, बीच का पेज है, स्पोर्ट्स वाला पेज है, वो देख लेंगे ना तो वहां से आपको सही होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने चाहिए, और एक कोई भी पत्रिका, मासिक पत्रिका आप ले लें, 2 महीने के ले लें और उसको पढ़ते रहें बस, है ना। तो ये तो आपका राजस्थान इतिहास का और राजस्थान राजव्यवस्था का है, भूगोल का पार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा साथियों मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान जो 20 प्रश्न आने वाले हैं और उसके भी 40 अंक हैं। देखिए 40 अंक राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और 40 अंक आपके किसके होने वाले हैं इसके। देखो आपको मनोविज्ञान के बारे में मैं बताऊं, मनोविज्ञान की पुस्तक पहले तो देखो 11वीं व 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आती हैं, आरबीएससी की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आती है 11वीं 12वीं की। बहुत बड़ी पुस्तकें नहीं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं। उनको यदि आपके पास मिल जाए कहीं से भी दुकान से तो उनको खरीदें, उनका अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि जो उदाहरण आते हैं साइकोलॉजी में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों को आप ये कहोगे कि लाइन भी चेंज नहीं होती, वहां से लेके आ जाते हैं। तो आरबीसी की ऑथेंटिक बुक है। साथ में आप मार्केट की यदि गाइड कोई पढ़ना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा साथियों, देखो मार्केट में भी बहुत सारी इसकी गाइड हैं मनोविज्ञान की, और आपने पढ़ा भी होगा इनको। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे प्रभात आती है किसकी, वंदना जादौन मैडम की पुस्तक आती है प्रभात। नया विद्यार्थी है, नया पहली बार तैयारी कर रहा है, बड़े इजी वे में सिंपल लैंग्वेज में ये पुस्तक को क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। और सेकंड ग्रेड की रही बात, मैं आपको बताऊं सेकंड ग्रेड में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते जैसे सी-टेट में आते हैं, रीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं, बड़े सामान्य मतलब मीडियम स्तर के क्वेश्चन होते हैं, और वो यहाँ से पुस्तक से अच्छे तैयार हो सकते हैं। बाकी आपके धीर सिंह जी की भी पुस्तक आती है अवनी पब्लिकेशन की, बहुत सारे विद्यार्थी इसको भी पढ़ते हैं। आप एक बार देख जरूर लें, दोनों पुस्तकों में बहुत
दोनों पुस्तकें अच्छी हैं, बड़े ये सिंपल वे में लिखी हुई है, ये पुस्तक भी अच्छा मार्जिन देती है, अच्छी समझ से पुस्तक लिखी गई है ये भी। तो आप कोई भी एक पुस्तक ये मिल जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। मैं आपको ऑथेंटिक बुक के बारे में कहूंगा कि ये आरबीसी वाली मिले तो और भी अच्छी बात है, बाकी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो साथ में अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया अपना मामला स्टेट का, मनोविज्ञान का, समसामयिक का। अब रहा हमारे भारत का, कि भारत का कहां से क्या करें। देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है साथियों, एक तो भारत की राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था ये आ गई। अब देखिए इसमें एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है वो अच्छी पुस्तक आती है, एम लक्ष्मीकांत की ये पुस्तक भारत की राज व्यवस्था से संबंधित बहुत अच्छी पुस्तक आती है, और अच्छी पुस्तक जिसका अच्छा बड़े इजी वे में इस पुस्तक में सारी राज व्यवस्था को समझाया गया है। लेकिन देखो तथ्यात्मक इसमें बहुत कम मिलेंगे, तथ्य कम मिलेंगे, तो ये पुस्तक तथ्यात्मक नहीं है। समझ यदि आपको विकसित करनी है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको कहूंगा मैं भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित भी मार्केट की गाइड के बारे में कहूंगा, तो राहुल चौधरी की इसकी भारतीय राज व्यवस्था की भी अच्छी पुस्तक आई है, और इसमें तथ्यात्मक भी है और वैसे थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरा दे रखा है। तो आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छा पढ़, फिर मैं कह रहा हूं 8 से 9 क्वेश्चन 10 आएंगे भारतीय राज व्यवस्था के, तो यहां से आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा भारतीय राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्या है इसमें तो 22-23 क्वेश्चन हो जाते हैं, 25-25 भी क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। तो आपको राज व्यवस्था को भी, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके क्वेश्चन कम हो जाते हैं, इधर से पॉलिटिकल में ये संविधान से संबंधित क्वेश्चनों को बढ़ा दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए सही 22 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, बता दूंगा आपको, या आप ध्यान रखना। क्योंकि करंट अफेयर्स का भी कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जैसे संविधान से संबंधित ही हो, तो आपको ये भी याद रखना है। तो भारत की राज व्यवस्था से संबंधित साथियों ये होगी। फिर भारत का भूगोल, भारत का भूगोल ये वाली पुस्तक है, इसको कहां से पढ़े आप, कहां से पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी गाइड बता रहा हूं मैं। देखो गाइड क्या पुस्तक है, ऑथेंटिक है, हमारी जो 11वीं की पुस्तक आती है साथियों, इसकी भारत का भूगोल की, भारत का भौतिक स्वरूप के नाम से, भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का 11वीं की पुस्तक है, 11वीं की पुस्तक है जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। एक बार लेना जरूर, मेरे कहने से इस पुस्तक को पढ़ना, आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत शानदार आपका रेस्पॉन्स देके जाएगी पुस्तक। भारत का भौतिक पर्यावरण जो पुस्तक है 11वीं की पुस्तक है, बड़ा अच्छा मैटर दे रखा है इसमें, ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, और भारत का भौतिक पर्यावरण आप यहां से बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो आपके 4-5 जो लेसन भारत का भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, मिट्टी है, नदियों का पार्ट है, ये सारे पार्ट इतने शानदार तरीके से आपके बता रखे हैं इस भारत का भौतिक पर्यावरण में, तो मेरे कहने से इसको जरूर खरीद के लेके आएंगे, 100% इसका अध्ययन करेंगे, 4 से 5 बार आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। देखो भारत का भौतिक पर्यावरण इस वाले से, साथ में आप इसका और भी यदि देखें भारत का भूगोल के विषय के बारे में कि और कहां से पढ़ा जाए इसको, भारत का भूगोल को, तो और भी आप मार्केट से कोई भी गाइड ले सकते हैं इसके बारे में, कि चाहिए आप नाथ पब्लिकेशन के ले सकते हैं, धिंदवाड़ा पब्लिकेशन के ले सकते हैं, ये पब्लिकेशन ठीक आता है, इसकी पुस्तकें देखो। मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी पब्लिकेशन से अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैटर जो है आप खुद पढ़ के देखोगे तो अच्छा लगेगा, धिंदवाड़ा पब्लिकेशन वाले। ये तो हो गया भारत का भूगोल। अब रही बात साथियों, देखो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक आपको क्या करना है, कहां से पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखो सेवा है, उद्योग है, कृषि है ना, ये वाले आपको टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं, सेवा उद्योग कृषि वाला। इसको आप कहां से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। देखो मैं ये कहूंगा आपको कि अभी कुछ नहीं, जैसे भारत सरकार का बजट पारित होता है, तो बजट पारित होने के बाद में एक पुस्तक आती है आर्थिक समीक्षा के नाम से। कौन सी पुस्तक, आर्थिक समीक्षा के नाम से। बजट के बाद में आर्थिक समीक्षा पुस्तक आएगी, और इसमें आप पूरी पुस्तक मत पढ़ना चाहिए,
आपके इसमें 3-4 जो शुरुआत के पॉइंट आते हैं, सेवा वाला, उद्योग वाला, कृषि वाला, ये 3-4 पॉइंट आपकी यूनिट है वो पढ़ लेना। पूरी पुस्तक को पढ़ने की कहीं कतई जरूरत नहीं है। आपकी भारत की अर्थव्यवस्था इस पुस्तक से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डाटा आगे पीछे होंगे, खनिज से संबंधित, कृषि से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, ये डाटा आगे पीछे होते रहते हैं। जैसे बजट पारित होता है तो उसके बाद में ये पुस्तक निकल के आती है, और जैसे फरवरी में बजट पारित होगा तो उसके बाद में आर्थिक समीक्षा आ जाएगी। साथ में और कहूं मैं कि कोई भी कई कोचिंग सेंटर होते हैं वो अर्थव्यवस्था से संबंधित ये आर्थिक समीक्षा को और भी शॉर्ट में बनाकर निकालते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। तो वहां आप उस समय पर 20-25 पेज का कोई भी एक नोट्स कहीं से भी आपको मिल जाए तो वहां से आपको है ना तैयार कर लेना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सेवा, उद्योग और कृषि वाला आपको आर्थिक समीक्षा, साथ में किसी भी, क्योंकि अपडेट करते हैं उस समय बहुत सारे कोचिंग वाले, तो वहां से आपको वो नोट्स से परचेज कर लेने हैं, पढ़ लेना है, तो आपका अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, विश्व का भूगोल दे रखा है साथियों। क्या दे रखा है? विश्व का भूगोल दे रखा है, विश्व का भूगोल। और एक मैं बताऊंगा विश्व की जो राजनीति है उसके बारे में, विश्व का भूगोल। अब इसमें देखो, विश्व के भूगोल में आपके चेपावने हैं, ये दे रखा है, विंड सिस्टम दे रखा है, आपके महाद्वीप, महासागर दे रखा है, महासागर दे रखा है, जनसंख्या प्रवास दे रखा है। ये टॉपिक है, देखो जनसंख्या प्रवास, ये मुख्य रूप से टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगा रखे हैं। अब देखो ये किसी भी एक पुस्तक में नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी ऑथेंटिक बुक लेके आओगे तो आपको अलग अलग बुकें खरीदनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी बुकें। अब इतना थोड़ी कोई 5 क्वेश्चन के लिए आपको पुस्तकें खरीदनी। आप किसी भी मार्केट की गाइड से, कोई भी मार्केट की गाइड आए, और जहां तक आरबीडी वाला निकालता है इसकी पुस्तकें, जिसमें पवन, महाद्वीप, महासागर, जनसंख्या प्रवास, ये भूगोल वाला जो विश्व का भूगोल है, इसका अच्छा खासा मैटर, एक भी शायद ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, तो वहां से आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और कोई भी आपके पास में नोट्स हो तो उसमें तैयार हो जाता है। इसमें देखो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी आते हैं, नदियां भी आती हैं विश्व के, जो आप महाद्वीप, महासागर पढ़ेंगे तो वहां पर आपका वो आ जाता है, उसमें सारा का सारा पर्वत चोटियां होती हैं, सारी जनसंख्या प्रवास है, पवन सिस्टम है, ये सारे। तो आपको ये जो पार्ट है वो किसी एक पुस्तक, ऑथेंटिक पुस्तक में नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग अलग खरीदना पड़ेगा आपको। तो उसलिए अब अर्थव्यवस्था से संबंधित भी उसमें जैसे उद्योग वगैरह है विश्व के, वो भी दे रखे हैं, तो वो कहाँ से पढ़ोगे? विश्व की अर्थव्यवस्था आर्थिक भूगोल में पढ़ोगे तो ये नहीं, विश्व का आर्थिक जनसंख्या भूगोल आता है, उसमें से अलग अलग पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये नहीं, आपको कोई भी गाइड ले लेनी है, जैसे आरबीडी जैसी पुस्तक आएगी कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, तो उसको आप पढ़ लेना। और भी कोई मार्केट में गाइड हो तो उसको बस इस टॉपिक को तैयार करने के लिए पढ़ लेना चाहिए। साथ में रहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें एक विदेश नीति का टॉपिक लगा रखा है, विदेश नीति वाला, भारत की विदेश नीति। साथ में यूएनओ लगा रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और भूमंडलीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाला। ये आपको बताऊं कि 12वीं क्लास की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का वो आता है, राज्य व्यवस्था का, जिसमें आपका संविधान भी दे रखा है, और ये तीनों टॉपिक दे रखे हैं वहां पे, भूमंडलीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाला भी, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का भी, विदेश नीति भी। तो 12वीं क्लास की जो राज्य व्यवस्था संबंधित किताब है उसमें से आप ये तीनों पढ़ सकते हैं टॉपिक, और वहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं लगभग विदेश नीति का भी। साथ में आप इस तरीके का करंट अफेयर्स यदि पढ़ते रहते हैं तो वहां भी विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चन आपके अपडेट हो जाते हैं। तो साथियों, आज के हमारे इस सेशन में बात की हमने कि सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और ये पुस्तकें मैंने बताई हैं। आई होप आप सबको ये पुस्तकें अच्छे लगेंगी। एक बार मार्केट में देखना और इन पुस्तकों के साथ आप रणनीति के साथ तैयारी करना। आप पहले तो मैंने शुरुआत में प्रारंभिक रूप में आपको बताया था कि इतने इतने क्वेश्चन इस विषय से, इस टॉपिक से आएंगे, वो पैटर्न आपको तैयार करना है। फिर आप कंटिन्यू धैर्य के साथ और अपना तैयारी करते रहे, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी यदि ईमानदारी के साथ यदि मेहनत कर रहे हैं। बस बात यह है कि आप कर्म करें, ईमानदारी के साथ अपना 100% दें, आपको सफलता बाईपास मिलेगी। तो इसमें यदि कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर देना मुझे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि पुस्तकें आपके पास में
कैसे आप तैयारी चल रही है आपकी, और एक पुस्तकों के साथ कैसे आप तैयार कर सकते हैं, और भी कोई बात हो आपको पूछनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।